कैसे हैं आप? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 विजयदशमी दशहरा। यह एक हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है और इसे हर वर्ष सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और इसमें आप जो सीखेंगे वो सभी जानकारियाँ सीख पाएंगे किन कारणों से इसकी शुरुआत की गई है। चलेगा, देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चैप्टर नंबर 12 और विजयदशमी दशहरा एक त्योहार है। ये पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। हम सभी को यह त्योहार धूमधाम के साथ मनाने चाहिए। प्रस्तुत पाठ में हम दशहरा नामक त्योहार के विषय में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिएगा किस तरह से ये आपको मिलता है। दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान राम द्वारा लंका के राजा रावण पर विजय पाने की याद में मनाया जाता है। यह बुराई पर सच्चाई की विजय थी। दशहरा पाप पर पुण्य की विजय का भी प्रतीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप एक बात जानेंगे। आपने सुना होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे और उसी बीच में उनकी पत्नी को रावण हर करके ले गया था। ठीक है, अब जब रावण वहां पर लेके गया, रावण बड़ा ही अभिमानी था, घमंडी था और एक लंका का राजा था। ठीक है, जब वो सीता माता को लेकर के गया तो यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी ढूंढते हुए गए और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद में यहाँ पर विजय प्रभु रामचंद्र जी की हुई। और जब प्रभु रामचंद्र जी लौट करके वापस अपनी नगरी आए या अपने देश लौट करके आए तो उस खुशी में दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। जो दशरथ राजा हैं उनकी 3 रानियां थीं और 3 रानियों के 4 बेटे थे। रामचंद्र जी उसमें सबसे बड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब राजा दशरथ बूढ़े हुए तो उन्होंने राम को राजा बनाना चाहा, परंतु राम की सौतेली मां कैकेयी ने राजा दशरथ से कहकर राम को 14 वर्ष के लिए वन भिजवा दिया। राम खुशी खुशी वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। देखेगा यहाँ पर उन्हें वन में क्यों जाना पड़ा। एक बार युद्ध हो रहा था, युद्ध में राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, उसे उनके साथ में उस समय कैकेयी थी। एक बार के जब उनको तीर लगने वाला था तो कैकेयी ने वहां पर ढाल लगा दी और तीर से उन्हें बचा लिया। इस बात से प्रसन्न होकर दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहती हैं या आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वह सौतेली मां थी रामचंद्र जी की, उन्होंने कहा, उनके बेटे का नाम था भरत। उन्होंने कहा कि राम जो है सबसे बड़ा है, उन्हें पता था राम सबसे बड़ा है, मेरा बेटा तीसरे नंबर का है। ठीक है, अगर राम वहां पर रहेंगे तो मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और अपने बेटे को राजपाट मांग लिया। इस बात को पूरा करने के लिए, पिता का दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए जब प्रभु रामचंद्र जी को पता चला तो वह वन के लिए निकल गए और साथ में सीता भी गई और साथ में छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। आगे बढ़ेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण जब पंचवटी में थे तब लंका का राजा रावण राम की पत्नी सीता को उठाकर ले गया। सीता को छुड़ाने के लिए राम का रावण से युद्ध करना जरूरी था, परंतु वन में राम के पास सेना नहीं थी। उसी समय उनकी भेंट वीर हनुमान और वानराज सुग्रीव से हुई। रावण ने युद्ध के लिए इन दोनों की मदद से राम ने नर वानरों की एक सेना तैयार की। हनुमान राम के भक्त थे, उन्होंने युद्ध में राम की बहुत सहायता की। राम की सेना ने लंका पर हमला कर दिया। अब देखिएगा, जब वहां से उठा करके ले गए तो वहां पर वो कहां पर रुके हुए थे, पंचवटी में रुके हुए थे। अब वहां से सीता को उठा करके ले गया रावण। अब रावण से लड़े तो लड़े कैसे, क्योंकि रामचंद्र जी के पास में अपनी कोई सेना नहीं थी। लेकिन उसी बीच में उनका जो मिलन हुआ या उनकी जो मुलाकात हुई वो हनुमान से हुई और सुग्रीव से हुई। हनुमान वानर थे और सुग्रीव भी वानर थे। और उनके सहयोग से वहां पर सेना इकट्ठी की गई, वानर सेना इकट्ठी हुई और वहां से सेना चल पड़ी और आगे बढ़ गए। ठीक है, जब युद्ध हुआ तो रावण और यहाँ पर सुग्रीव हनुमान जी की सेना के साथ में हुआ, प्रभु रामचंद्र जी उनके साथ में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताकतवर था, अब कौन ताकतवर था ये बात देखेगा,
है ना। उन्होंने युद्ध में राम की बहुत सहायता की। किसने की थी? हनुमान जी ने बहुत सहायता की थी। राम की सेना ने लंका पर हमला कर दिया। रावण बहुत ताकतवर था, इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण ताकतवर नहीं था, जितनी आपने बातें सुनी होंगी। रावण को जो कहा गया है वो बहुत ज्ञानी और परम ज्ञानी रहे हैं। चारों वेदों को उन्हें अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और उसके अलावा उन्हें सारी दिशाओं का ज्ञान था। वो बहुत अच्छे ज्ञानी थे। उसके साथ साथ वो बहुत बड़े योद्धा भी थे। उनके परिवार में उनके भाई और उनके बेटे भी काफ़ी बड़े योद्धा थे। तो वह अपने आप में काफ़ी सक्षम थे। वह सोने की नगरी में रहा करते थे, ठीक है। अब युद्ध होने जा रहा था रावण से। रावण इन सब चीज को लेकर के अहंकार में था और सोचता था कि मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा, ठीक है। उसकी सेना भी काफी बड़ी थी। राम और रावण का युद्ध 10 दिनों तक चला। 10वें दिन रावण मारा गया और राम की विजय हुई। अब देखिए 10 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। अब 10वें दिन आकर के रावण को मौत आई या मरे, उनको मार दिया गया और रामचंद्र जी की यहाँ पर विजय हुई। दशहरे के रूप में हम भगवान राम की इसी विजय को याद करते हैं, इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। विजयदशमी यानी कि विजय का 10वां दिन। विजयदशमी का मतलब हुआ विजय का 10वां दिन, यानी कि एक दिन से 10 दिन लगे और 10वें दिन जाकर के विजय मिली, तो उसे कहा गया विजयदशमी, ठीक है। दशहरे का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। कई जगह पर इस त्योहार के मनाने की प्रथा अलग अलग है। इस अवसर पर बंगाल और देश के कुछ क्षेत्रों में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की भी पूजा होती है। अब देखिएगा, जब ये आता है, विजयदशमी आता है, तो उससे पहले नवरात्रे आते हैं और नवरात्रे में जो है दुर्गा माता की पूजा की जाती है। बहुत सारी मूर्तियां लगाई जाती हैं और गीत गाए जाते हैं। 9 दिन तक यहाँ पर व्रत चलते हैं, फास्ट जिसे आप कहते हैं, फास्ट के रखे जाते हैं। 1 से 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक ये सब चलता है और 10वें दिन जो आकर के दशहरा मनाया जाता है, तो यहाँ से माता दुर्गा को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। यह पूजा कई दिनों तक चलती है। मैसूर का दशहरा उत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है। इस अवसर पर वहां खूब रोशनी की जाती है और सजे हुए हाथियों के जुलूस भी निकाले जाते हैं। बहुत से नगरों में दशहरे के दिन एक खुले मैदान में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण तथा रावण के बेटे मेघनाथ के बहुत बड़े बड़े पुतले सजाए जाते हैं। अब देखिएगा, जिस दिन दशहरा मनाया जाता है उस दिन आप जाएंगे तो जो आपके आसपास का कस्बा होगा या शहर होगा, गांव में तो ये काम नहीं होता, मनाते तो सब हैं, पूजते तो सब हैं, लेकिन मेला देखने सब लोग जाते हैं। जब मेला देखने वहां पर जाते हैं तो वहां पर कुछ पिक्चरें लगाए, मतलब कुछ स्टैचू लगाए जाते हैं, है ना। बड़े बड़े मूर्तियां लगाई जाती, काफी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो उसमें किस किस की लगाई जाती हैं? रावण की, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की, और इसके अलावा और भी लगा देते हैं, लेकिन 2 से 3 तो वहां पर होती हैं, ठीक है। उस बीच में यह भी दिखाया जाता है कि कुछ रामचंद्र जी का रूप लेकर के वहां पर नाटक करने वाले आते हैं, जिसमें पूरी सेना लगभग दिखाई जाती है। उसमें नए नए पात्र दिखाए जाते हैं और उसके साथ साथ वहां पर युद्ध भी करता हुआ दिखाया जाता है। ये सभी मेले में आप जाकर के देखते हैं, ठीक है। इसके बाद शाम के समय लोगों की बड़ी भीड़ मैदान में एकत्रित होती है, तब इन पुतलों को जलाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर मेलों, तमाशों का भी आयोजन किया जाता है या होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि इस दिन आकर के काफी जगह मेले लगाए जाते हैं और तमाशे होते हैं। ये आपको बताता है विजयदशमी के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने इसे अच्छे से सुना, अच्छे से समझा। अगर आपको लगे कि आनंद आया है और दोबारा से सुनना है और समझना है, तो आप अपनी किताब उठा के पढ़ सकते हैं या फिर से वीडियो देख सकते हैं। प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। ये आपका शब्द अर्थ की बात जरूर मैं करता हूं, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो ना तो आप अच्छे से कहानी पढ़ पाएंगे, ना ही आप कविता पढ़ पाएंगे, ठीक है। नंबर 2, पर्व, त्योहार को कहा जाता है। फेस्टिवल, सहायता, मदद यानी कि हेल्प को कहा जाता है। वन, जंगल, फॉरेस्ट को कहा जाता है। आयोजन, समारोह को कहा जाता है। प्रथा, रिवाज को कहा जाता है। शक्ति, ताकत को कहा जाता है। और पुत्र, बेटे को कहते हैं, यानी कि सोन, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। ये कैसे रही, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।